नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की कथा अद्भुत कथा है भैया। भक्ति की, अद्भुत भक्ति की श्रेणी में सुदामा जी को गिना जाता है। जब भगवान ऐश्वर्य बांट रहे थे ना सब जीवों को, थोड़ा वैभव, थोड़ा यश, थोड़ी श्री, तो धर्मराज एकांत में भगवान से मिले और भगवान से कहा कि प्रभु, आपने सुदामा के भाग्य में, हमने लिखा है, हमने पढ़ा है, इसके भाग्य में क्षय श्री है, मतलब श्री का नाश है, धन का नाश है, और आपने इनको इतना बड़ा वैभव दे दिया, आपने इनके लिए पूरा सोने का महल बना दिया, जबकि इनके भाग्य में तो श्री का क्षय लिखा हुआ था। ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं इसके भाग्य में श्री नहीं है, धन नहीं है, फिर भी मैंने इसे वैभव दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, इसने जगत के लिए सबका भंडारा किया, सबका पेट भरा, इसलिए हमने इसका जो दरिद्रता, इसकी गरीबी, उसका नाश कर दिया। तो श्री यमराज जी ने पूछा, कौन सा नाश, कौन सा भंडारा प्रभु? इसके तो खुद के घर में खाने के लाले पड़े, इसने कौन सा भंडारा कर दिया? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसने हमको तंदुल खिलाए थे, चावल खिलाए थे, हमने तंदुल खाए, हमारा पेट भर गया और हमारे ही पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया, इसलिए ब्रह्मांड का पेट भी हमारे पेट भरने से पूरा भरा, पूरे ब्रह्मांड का भंडारा हो गया। ठाकुर जी अपने भक्त की वकालत बहुत लेते हैं। अपने भक्त की बात आ जाए ना तो इनसे बड़ा कोई जज नहीं है, सारे निर्णय ये खुद ही सुना देते हैं। देखो कितना बढ़िया साइड ली है सुदामा की, कि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, जगत का पेट भर दिया, इसलिए हमने इसकी दरिद्रता का नाश। किस्मत में तो दरिद्रता थी, भाग्य में तो वही था, पर हमने सब मिटा दिया, उल्टा लिख दिया, क्षय श्री की जगह हमने यक्ष श्री बना दिया इसको। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी अपने भक्त का प्रारब्ध भी बदल देते हैं। सुदामा उसका उदाहरण है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई सुदामा के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, पर सुदामा जी ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि हमेशा यही कहते रहे, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आज हम आपको जाते जाते 2 शब्द दे के जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। इन 2 शब्दों को जीवन में ऐसे पल्लू में गांठ बांध करके चाबी फेंक दो, ताला लगा लो इन 2 शब्दों का। और ये 2 शब्द कौन से हैं? एक है हरि कृपा और एक है हरि इच्छा। इन दोनों शब्दों का करना क्या है? जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो अगर आपको मिल रहा है तो बोलो हरि कृपा है, और जब जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो बोलो हरि इच्छा है। दोनों ही शब्दों में मौज है। मिल गया तो हरि कृपा, न मिला तो हरि इच्छा है। दोनों में बीच में हरि ही समाये हैं। फिर देखो जीवन कितना आनंद में बीतेगा। हरि इच्छा कभी गलत हो सकती है? बोलिए ना। इतने बड़े तो ना हो गए हम कि हरि इच्छा को गलत साबित कर सके। हरि चाह रहा है तभी ये हो रहा है। अगर जीवन में मुझे कुछ कठिनाइयां मिल रही है ना, तो ये हरि इच्छा से मिल रही है तो ठीक है, उसकी मर्जी में हमारी मर्जी। तू खुश तो मैं खुश। से उल्टा कहो कि तुझे मुझे इस स्थिति में रखने में अगर अच्छा लगता है तो हे नाथ, सारा जीवन में ऐसे ही रहूं और तुझे खुश रखूं। तेरी खुशी, तेरी प्रसन्नता जरूरी है। तो 2 शब्द कौन से हैं? अरे जोड़ते बोलो ना, एकादशी तो कल है। हरि कृपा, हरि इच्छा, ये 2 शब्द याद रखो। इनके आसपास अपना जीवन घुमाते रहो।
जो मिला प्रभु की कृपा समझो। सुदामा जी महाराज ने ऐसा ही अपना जीवन बना लिया। जीवन में एक दिन आया जब मन में भाव जागा कि हम द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाएं, और सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलन की आशा लेकर के द्वारिका जाते हैं, द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में भगवान ने परीक्षाएं भी ली, पर सब परीक्षाओं को सुदामा जी पार करते हुए द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका जाकर के देखा, सामने भगवान को द्वारपालों ने सूचित किया, प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने भेंट करने आया है। बस नाम परिचय की जरूरत पड़ी नहीं, भगवान जानते थे सुदामा ही आया है। और सुन करके द्वारिकाधीश उठ करके दौड़ पड़े, भाग पड़े और जा करके सुदामा जी को अपने गले किया और आंख से आंसू बहाते बहाते सुदामा का स्वागत किया। भैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर पूजन, सबसे सुंदर स्वागत वही होता है जो हमारी आंख से बहे हुए अश्रु करते हैं। ठाकुर जी को बात से ज्यादा कछु और पसंद नहीं है। भगवान को तुम सोने के सिंहासन पर भी बिठा लोगे ना अपने घर में, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब आप उनके लिए आंख से अश्रु बहाओगे। और आज तो उल्टा हो गया। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान